नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल NRP अकाउंट्स अकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या होती है, कितने इसकी परसेंटेज है, कितने इसके टाइप हैं, कौन कौन से टैक्स पेयर हैं, सारा सब कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी क्या है। तो दोस्तों जीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। ये कब अप्लाई हुआ था? ये अप्लाई हुआ था 1 जुलाई 2017 को। अब दोस्तों बात करते हैं जीएसटी नंबर की। जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है? तो दोस्तों ये होता है 15 डिजिट का। और इसमें जो ये पहले जो 2 डिजिट हैं 06, आपने देखा होगा यहाँ पे 0607 होता है। तो ये होता है दोस्तों स्टेट कोड। जो हरियाणा का स्टेट कोड क्या है? 06। और 07 कहाँ है? दिल्ली का। और उसके बाद के जो ये डिजिट्स हैं ये होते हैं पैन नंबर। ठीक है दोस्तों, ये पैन नंबर किसका होता है? ओनर का, जिसने भी अपने पैन नंबर से जीएसटी अप्लाई किया है। और उसके बाद की जो 3 डिजिट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कितनी परसेंटेज है। जीएसटी की परसेंटेज हैं 0, 5, 12, 18, 28। ये जो परसेंटेज है ये चलती है कंपनियों में। इसके अलावा इसकी और भी परसेंटेज हैं, जैसे 3% जीएसटी लगता है प्योर गोल्ड पर। 5% लगता है जो गोल्ड से फिर जो ज्वेलरी बनती है, जैसे कि गोल्ड की चेन हो गई, गोल्ड की अंगूठी हो गई, उस पर लगता है 5% जीएसटी। और आप में से जो बंदे जिनकी भी LIC होगी, आप उसमें चेक करना कि जो LIC की जो प्रीमियम होती है उस पर 4.5% जीएसटी लगता है। ठीक है। अब जीएसटी के टाइप्स। तो जीएसटी होती है दोस्तों 4 टाइप की। एक होती है जीएसटी, CGST, दूसरा SGST, तीसरा UTGST और चौथा होती है IGST। तो अब चलते हैं थोड़ा जीएसटी के बारे में पता करते हैं। CGST के बारे में। CGST वो टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होता है। SGST देखो इसके आगे S है तो यानी कि ये होता है स्टेट गवर्नमेंट को। CGST के आगे C है तो ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और IGST पेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। UTGST के बारे में और देख लेते हैं। UTGST में जो ये अगले जो 2 अक्षर हैं UT, इसका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी का जो टैक्स है वो किसको पेड होता है? तो यूनियन टेरिटरी का जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पेड होगा अगर इस यूनियन टेरिटरी में कोई भी विधानसभा, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। ठीक है। और अगर वहाँ भी कोई विधानसभा है तो उस कंडीशन में जो टैक्स है वो चलाया जाएगा उसी यूटी को। ठीक है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है तो वहाँ पर जो भी टैक्स लगेगा UTGST वो सारा जाएगा दिल्ली में। ठीक है। और जैसे अंडमान और निकोबार हो गया, वहाँ पर वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे कोई भी विधानसभा नहीं है, तो उस केस में वहाँ का जो टैक्स होगा वो जाएगा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो समझ गए आप। तो आपको CGST का पता चल गया, SGST का पता चल गया, GST क्या होती है वो पता चल गया, कब अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये टैक्स है ये हमें कैसे पता चलेगा कि CGST SGST कौन से बिल पे लगता है और CGST UTGST कौन से बिल पे लगता है, IGST कौन से बिल पे लगता है। आप कैसे बताओगे कि किस तरीके से बताओगे कि कौन सा टैक्स कौन से बिल पे लगता है? तो चलिए उसको भी हम बताते हैं आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो CGST एंड SGST किस चीज़ पे अप्लाई होगा, इसकी कंडीशन क्या है? तो सर एक तो इसकी कंडीशन है कि स्टेट होना चाहिए प्लस सेम होना चाहिए, यानी कि स्टेट भी होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशनें फुलफिल कर रहा है तो उस कंडीशन में जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो उस बिल पर लगेगा CGST और SGST। बिल चाहे आपका परचेज का हो सर या फिर सेल का बिल हो। ठीक है। जैसे कि ये देखिए रोहतक का था, एक पार्टी रोहतक की थी, एक पार्टी है भिवानी की। ठीक है। ये ज़िले अलग अलग हैं लेकिन इनका जो स्टेट है वो क्या है? सेम है। स्टेट है और सेम है तो उस ट्रांजेक्शन में क्या होगा? CGST और SGST अप्लीकेबल होगा। समझ गए दोस्तों। CGST SGST कब लगता है, उसके लिए क्या कंडीशन है? स्टेट होना चाहिए प्लस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो स्टेट हो गया हरियाणा का और एक हो गया बिहार का, तो उस कंडीशन में लग जाएगा IGST। ठीक है। तो CGST SGST के लिए क्या कंडीशन है? स्टेट होना चाहिए प्लस सेम होना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों कि CGST और UTGST ये चीज़ कब अप्लाई होती है। ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन है टेरिटरी होनी चाहिए प्लस सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे कि है दिल्ली है, जो फर्स्ट पार्टी है वो भी दिल्ली की है। ठीक है। और जो सेकंड पार्टी है वो भी दिल्ली की है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें लगेगा CGST और UTGST। कंडीशन क्या है? टेरिटरी होनी चाहिए प्लस सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सर देख दिल्ली है ये भी टेरिटरी है, अंडमान निकोबार है वो भी टेरिटरी है। सर टेरिटरी तो है, एक कंडीशन को तो उसने फुलफिल कर दिया, जैसे कि दिल्ली भी टेरिटरी होगी और अंडमान और निकोबार वो भी टेरिटरी होगी।
लेकिन वो सेम नहीं है। एक तो कंडीशन उन्होंने फॉलो कर दी कि टेरिटरी हैं दोनों, लेकिन वो सेम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी IGST लगेगा। तो CGST और UGST लगेगा सेम टेरिटरी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IGST की कि IGST कब अप्लाई हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कंडीशन, डिफरेंट स्टेट एंड टेरिटरी। जब भी स्टेट आ जाए, टेरिटरी आ जाए, लेकिन डिफरेंट आ जाए, IGST का मतलब ही आप ध्यान कर सकते हैं कि डिफरेंट, तो उस कंडीशन में लगेगा यहाँ पर IGST। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक पार्टी है हरियाणा की, एक पार्टी है बिहार की, दोनों स्टेट है सर, पर क्या है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट आ गया ना, तो उस कंडीशन में जो भी ट्रांजैक्शन होगी तो उन बिल पर लगेगा IGST। बिल चाहे परचेज का हो चाहे सेल का हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर ये अंडमान और निकोबार है, ये दिल्ली है, दोनों टेरिटरी हैं। इस कंडीशन को तो उन्होंने फॉलो कर दिया, लेकिन ये सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया IGST, क्योंकि दिल्ली एक अलग टेरिटरी है और अंडमान निकोबार एक अलग टेरिटरी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आ गया IGST। अगर दोनों सेम होती तो आज था CGST और SGST। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि GST क्या है, कितने टाइप की होती है, उसकी परसेंटेज क्या है, GST नंबर का क्या मीनिंग है, और कौन से बिल पर कौन सा टैक्स लगेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।